जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन है कि जो है दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए अथवा करके देखिए बच्चों, दांडी मार्च पर निबंध लिखिए। दोनों में से एक करना है, या तो इसी को देगा या तीसरी को। जब दोनों देगा तो एक ही करना है। ठीक है बच्चों, देखो पूछा गया है परीक्षाओं में और 2023 में आने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों, दांडी। देखो, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तत्काल, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। और भारतीय संविधान कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा कानून बना। समझ रहे बच्चों? तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तत्काल बाद घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत बोले तो बच्चों यानी अंग्रेजों का अपने देश पर शासन था, तो ब्रिटिश भारत ही बोला जाता था क्योंकि ब्रिटिश का ही साम्राज्य था। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय, विक्रय माने बेचना, विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया, को तोड़ने के लिए एक एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी के कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था। अपरिहार्य में होता बच्चों अनिवार्य, अनिवार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। देखो बच्चों, नमक के बिना कोई सब्जी या कोई भोजन नहीं बन सकता, इसलिए नमक मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अगर फिर रोक लगा दिया जाए तो महंगा कर दिया जाए तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। नमक खरीदने के लिए बात किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। ज़्यादातर भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था। समझ भैया, आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं समझ में आया था। यद्यपि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा के पूर्व सूचना वासराय लॉर्ड इरविन, जो वासराय था, इरविन को दे दी थी, लेकिन इरविन इनकी इस कार्रवाई के महत्व को नहीं समझ सके और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना आरंभ किया। साबरमती कहाँ है बच्चों? ये जो है गुजरात में है। आरंभ किया। 3 सप्ताह के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए और वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में ज़्यादातर नमक यात्राएं आयोजित जो है की गई। उस समय देश में असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अतिरिक्त भी विरोध की कई धाराएं थी। देश के बड़े भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण जो है वे उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां किसी समय वे निर्बाध रूप से घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालत का जो है बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थी ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से मना कर दिया। समझ बच्चों? और 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने बहुत से भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। औपनिवेशिक में जब एक देश दूसरे देश गुलाम बना लेता है तो उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं बच्चों। जिससे हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो जो है औपनिवेशिक काल था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रति उत्तर में सरकार असंतुष्टों को जो हिरासत में लेने लगी जो संतुष्ट नहीं थे। प्रति उत्तर में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के संबंध में लगभग 60,000 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे बच्चों। ये थे दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंस क्वेश्चन।